सेण एण समझाया गुरु मोई, सेण एण समझाया। सुन गुरु बेण चेण होई आत्म, सुन गुरु बेण चेण होई आत्म। उलट आद घर पाया, उलट आद घर पाया गुरु माने सेण एण समझाया। गुरु माने सेण एण समझाया, ये सेण समझाई गुरुदेव। राम भजन री विधि बताई, आसन सेजरी विधि बताई, कर पर कर धराया। आसन सेजरी विधि बताई, कर पर कर धराया। दृष्टि के ओधर नाग नासिका, दृष्टि के ओधर नाग नासिका। श्रवण शब्द सुनाया, श्रवण शब्द सुनाया गुरु माने सेण एण समझाया। सुन गुरु बेण चेण होई आत्म, सुन गुरु बेण चेण होई आत्म। उलट आदि घर पाया गुरु माने सेण एण समझाया। रसना रटत मिष्ट रस लादा, गदगद कंठ लखाया। रसना रटत मिष्ट रस लादा, गदगद कंठ लखाया। दम दमकार करत मन पुरका, दम दमकार मन मिल मंगल गाया, मन मिल मंगल गाया गुरु माने सेण एण समझाया। सुन गुरु बेण चेण होई आत्म, सुन गुरु बेण चेण होई आत्म। उलट आदि घर पाया गुरु माने सेण एण समझाया। श्वास उसासा भया प्रकाशा, नाभ नाद गरणाया। श्वास उसासा भया प्रकाशा, नाभ नाद गरणाया। पूरब छोड़ पिसम दिस मंडिया, पूरब छोड़ पिसम दिस मंडिया। बंक नाल छड़ आया, बंक नाल छड़ आया गुरु माने सेण एण समझाया। सुन गुरु बेण चेण होई आत्म, सुन गुरु बेण होई आत्म। उलट आदि घर पाया, उलट आदि घर पाया गुरु माने सेण एण समझाया। गंगा जमुना बै सरस्वती, त्रिवेणी तट नाया। गंगा जमुना बै सरस्वती, त्रिवेणी तट नाया। छेद्या मेरू चढ़िया आकाशा, छेद्या मेरू चढ़िया आकाशा। गगन मगन गुण गाया, गगन मगन गुण गाया गुरु माने सेण
सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे जाने गुरु महाराज विधि बताई राम नाम री। देखो सजनों, कोई भी कार्य विधिवत क्यों जावे तो बिनु लाभ समझा ना। राम नाम रो सुमरण री भी एक युक्ति है, अटकल है। वो युक्ति और अटकल गुरु महाराज बताया। जाने बताइए वे के गुरु माने सेन एन समझाया। गुरु जी माने ऐसी सेन दीवी, कैसी सेन? सेनी में सदगुरु कही हमको गुप्ती बात। किशन दास रटबो करो राम राम दिन रात। किशन दास जी महाराज के हमारे गुरुदेव मने ऐसी सेन विधि बताई कि रात दिन राम जी रू नाम लेता राम राम री विधि कही सुन जियो आप लोग। आसन सहजरी विधि बताई और कर पर कर धराया। सहज आसन सबसे पहले साधना में कोई मुख्य है तो वो आसन। इसी भागवत पुराण में भी आयो है कि जित आसनो। सबसे पहले राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के हे राजन आसन ने जीतो। आसन लगाए बैठो, अटे तो बैठो आसन लगाए, अटी कौन लगाओ आसन। कोई गोडो ऊंचो करियो, कोई नीचो करियो। अब कोई रा गोडा दुखे बने तो छूटे, बाकी तो वो कोई नहीं। कोई रा गोडो दुखे तकलीफ है पर ये आसन है, कोई बात नहीं। तुम आत्मा के आसन सहजरी विधि बताई। सहज आसन लगावे है और कर पर कर धराया, यानी आत्मा ते आधे से हाथ रखे ये विधि। और रीढ़ री हड्डी जो है एकदम से सीधी। और सबसे पहले अडोल अवस्था में आनो। ये अवस्था में एकदम शरीर में बिल्कुल डावाडोल नहीं करना। देखो सजनों, मंदरी आदि चंचलता तन थिर होते ही मिट जावे। इस वास्ते कबीर साहब क्यों तन थिर मन थिर सुरती शब्द थिर होई। कह कबीर उन पल को कल्प नहीं पहुंचे को। तो पहले थिर किन करनो है? तन ने करनो, शरीर ने एकदम स्थिर रखनो है। आसन सहजरी विधि बताई कर पर कर धराया। दृष्टि क्यों दर नाद नासिका। अब फिर दृष्टि निकट रखनी है कि नासिका रे अग्र भाग माते अठे। कई सब अपनी वाणी में इसी में लिखो है। नृत्य नासिका पर रखो या मुंदो दोई नैन जन समृत सांची केवर ए सदगुरु जी रा बैण। या तो आंख बंद करो या नासिका रे अग्र भाग माते अपनी दृष्टि ने टिकाओ। रामचरण जी महाराज भी क्यों आसन संयम साध कर सुमरण सुरती समाई। राम रटे रसना अग्र और नासा नृत्य लगाए। नासा नृत्य लगाए रखे चंचल एक ठोरा। अगल बगल की आस सब पर हर ओरा। रामचरण ये धारणा सुरती शब्द मिल जाए। आसन संयम साध कर सुमरण सुरती समाए। नासिका रे अग्र भाग माते ध्यान लगाए और फिर श्रवण शब्द सुनाया। फिर गुरु महाराज कानों में राम नाम रो शब्द सुनायो और बताई विधि। अब श्वास श्वास आते और जाते श्वास रे द्वारा राम जी रो नाम लो। अंदर जावे श्वास, अंदर जाते श्वास रे साथ में भी राम जी रो नाम। श्वास बाहर आवे तो भी राम जी रो नाम। ये विधि तो गुरुदेव बताया करे, शिष्य ने एकांत में बताया करे मुख्यतः। फिर रस दृष्टि के हो धर नाभ नासिका श्रवण शब्द सुनाया। सब संत कियो दरिया सदगुरु बेटिया चांदनी जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाई कर मस्तक दरिया। तो कह फिर कई योग गुरु महाराज विधि बताई। विधि रे द्वारा में सुमरण करियो राम नाम रो। तो रसना रटत मिष्ट रस लादा। फिर रसना रे द्वारा ही भगवान रे नाम रो सुमरण करियो आयरनिस। तो कई योग धीरे धीरे रसना में मिठास प्रकट हुई। दरियाव जी महाराज क्यों है? दरिया सुमरे राम को 8 पैर आराध।
रसना में रस उपजे मिश्री जड़ो स्वाद। यदि कोई विधियों निरंतर राम भजन करे है तो धीरे धीरे मेरी रसना में एक ऐसा स्वाद मिले है। उदाहरण दियो, मिश्री जैसा स्वाद, जैसे मिश्री मीठी हुई ना, इतने ही मेरी जिब्या में मिठास पैदा हो जाया करे है। रसना रटत मिष्ट रस लादा, गदगद कंठ लखाया, दम दमकार करत मन फुरकार, मन मिल मंगल गाया। श्वास उसासार भया प्रकाशा, और मन मिल नाब नाद गरणाया, पूर्व छोड़ पश्चिम दिश मंडियार, बंक नाल चढ़ाया। पूर्व यानी मुख, कंठ, हृदय कमल, नाभि, ये ने पूर्व मार्ग बतायो। और बंक नाल मेरुदंड त्रिकुटी, इन्हें पश्चिम रो मार्ग बतायो। और ऊपर त्रिकुटी 10 द्वार। पूर्व छोड़ पश्चिम दिश मंडिया, बंक नाल चढ़ाया। गंगा जमुना बै सरस्वती त्रिवेणी तट नाया। त्रिवेणी जड़ 3 नदियां एकत्रित हुए। तो संतारी साधना विधि में त्रिवेणी कहीं है, पीला, पिंगला और सुखमना जठे, तीनों नाड़ियां रो मिलान हुए है। छेदिया मेरू चढ़िया आकाशा, और गगन मगन गुण गाया, गुरु माने सैन ऐन समझाया। ई विधियों वे भगवान रो नाम लियो। अनंत कोटि रट मिले परम पद, सो गुरु खोज बताया। रोयल दास गुरु जी री कृपा, और सुन में शेर बसाया, और गुरु माने सैन ऐन समझाया। तो फुली बाई भी कहे, ई विधि कोई गुरु महाराज नाम दीक्षा ले और सांस सांस भगवान रो भजन करे है, तो सजनों मेरा सारा कार्य सिद्ध हो जावे है। ये में कोई संदेह नहीं है। आप तो बैठा कोई बैठने वाला कौन, राम राम करने वाला तो कम ही दिखा मन। कोई है तो ये बात ठीक है, 2-4 मिनट राम 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 करने लो ए बुआ किया। पर जीवन रो सार यही, जीवन में सार तत्व है जो राम भजनी है। सगलो राम जी रे भजन रे बिना अन्यत्र आप कुछ भी कर लो, कल्याण और उद्धार होने वालों है नहीं। सत्संग रो अर्थ कहीं, सत्संग रो अर्थ यही है कि सत्संग सुन, अपना अवगुण छोड़ और भगवान रो नाम लेनो चाहिए। महात्मा कहो, कहता सुनता दिन गया, कछु हाथ नहीं आया, और दादू हरि की भक्ति बिनार प्राणी पछताया। कह वे सुने और समय चली जावे, हाथ कछु आवे नहीं। सत्संग में भी आओ आप तो अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर जाओ। केवल री कान सुन, री कान निकालो मत। सत्संग रो सार समझो। सत्संग में आया रे बाढ़ में भी सत्संग में जैसे आप सभी लोग बैठा हो, ई विधियों बैठनो आसन लगाई, ध्यान पूर्वक सत्संग ने सुननी, और हृदय में बिने अंगीकार और अंतःकरण में उतारनी। आजकल देखा कथाओं में लोग जावे हैं, और भी कटी हमको ऐसी कथा बता रहे, जो फलानी जगह फलानी कथा ऐसे देखा, सब लोग नाचे ही नाचे। अरे कहीं कोई खेल तो है नहीं। ये सत्संग की मर्यादा नहीं है। सत्संग की मर्यादा है कि ध्यान सुनो और समझो। सजनो नाचना कूदना तो खेल तमाशा तो आप इकट्ठे कर ला, बिरु कहीं अर्थ वो सत्संग नहीं है, फिर वो तो मनोरंजन हो गई, तो वो समय पास करना हो गया। सत्संग ने तो आप अपने जीवन में उतारो ला, जद लाभ वेला। इरे वास्ते महात्मा कहो है, फूलीबाई कहे कि भाई गुरु महाराजा विधि बताई, आगे के काजी खींचड़ बैलकर पी सब संसार, फूली राम रस एकड़ा बिरला पीवण हार। राम जी रो भजन करनो कहीं है, राम जी रो भजन करनो देसी घीरो पान करनो। समझगा, ये संतानी सत्संग और ज्ञान सुननो, ये देसी घीरो पीनो है, ये आप देख लो। पर सजनो देसी घी हर कोई रे पच्चे को नहीं, देसी घी ने पचनो आदमी पौर जोई जाए। कौन पीवनाला देसी घी सजनो, सब मिलावटी घी जीवनाला है आज दुनिया में। तो मिलावटी बात सुनना में बड़ी प्रसन्नता है, मनोरंजन वह बुटे हजारों लोग बेड़ा हो जावे, अनुशासन वह है, और सत्संगरी बात बताई जाए लोग इकट्ठा ही कम है। तो सजनो केवल राम जी रो भजन करनो, बाकी सब कुछ छोट हरि नाम रो आश्रय लेनो, भगवत नाम रो सुमरण करनो, ये देसी गृत्रो पान करनो।
कैसी घी हीरो अर्थ कहीं है, दूध रो सार कहीं है, दूध ने मथने कहीं निकले अंदर, दूध ने घी निकले, दूध रो सार घी है। ऐसे ही सजनों सब ग्रंथारो, सब वेदारो, सब शास्त्रारो सार है राम जी रो नाम। ये देसी घी रो पानी, परदेसी घी पीने वाला कोई बिरला ही है। आप देखो कथा में बहुत श्रोता आवे, अभी तो अब बड़े बड़े देखो पंडाल लगे उड़ा रहे, लाखों लोगों की भीड़ है। राम राम करने वाला किता के, राम भजन करने वाला किता के, एक या दो है, कम है। फूली राम रस एकड़ार बिरला पीवनहार, राम रस ने पीने वाला बिरला है, और जो पिया मेरा आज अपन जस गाँव से इरवास्ते महात्मा कियो कै करी एक कंत बिना, जुटो तन श्रृंगार। फूली बाई री सहेलियां कही तो कुछ भी नहीं पहरे, गले में कोई हार है डोरा है तो बड़ी हो गई, तने कुछ पहनना चाहिए, कानों में सुंदर झुमका पहनना चाहिए, नाक में नथ पहननी चाहिए। फूली बाई के करिए कंत बिनार, जुटो तन श्रृंगार। फूली प्रीतम नहीं रुचे तो लेकर माथे बार, मैं बोझाया नहीं मरू हूं, मैं तो वो श्रृंगार करूं जिस श्रृंगार के द्वारा राम जी राजी हो। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति ने प्रसन्न करने वास्ते कई प्रकार का श्रृंगार करे, 16 श्रृंगार बताया है। ऐसे ही एक भगत आत्मा भी परमात्मा रूपी पति ने प्रसन्न करने वास्ते भक्ति, ज्ञान, वैराग, शक्तिशील, संतोष, दया, निर्धोखा, मित्र सम, ऐसे ही 16 श्रृंगार है, यानी 16 गुण, दिव्य गुण धारण करे है। भी जीवात्मा माते परमात्मा प्रसन्न रहे। ऐसे फूलीबाई सादरी मना कर दी, अपने घर ही रे फूलीबाई भगवान रा भजन करिया। अब एक समय के वेग मांजवास गांव में कोई संत पधारिया, सुनी सुभावल साधु आया, सत्संग करी बहुत सुख पाया। एक समय फूलीबाई रे गांव में कोई संतों री मंडली आई, तो लोग क्यों कि संता आपने यदि रात्रि विश्राम करनो है, भोजन प्रसादी करनो है, तो फूली रे घरे चलिया जाओ, वो संतों री सेवक है, राम भजन करने वाली है। संत फूलीबाई रे घर आया, फूलीबाई अच्छे संतारे वास्ते भोजन प्रसाद बनाया, भोजन करिया। भोजन करिया रे बाद में संत सत्संग प्रारंभ करी, तो सत्संग में फूलीबाई रे और संतारे भक्ति रे विषय में चर्चा हुई, सत्संग रे विषय में चर्चा हुई। भी समय बे संता ने पतो चालियो रे फूलीबाई री बातें सुन कि ये फूली कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो बहुत भगवान री भक्ति में पहुंचोड़ी मूर्ति है, ये उच्च कोटि री संत है। कैसे परीक्षा हुई वे संतों ने कि जब फूलीबाई राम नाम रे विषय में बात करी, ध्यान भक्ति रे विषय में बात करी, साधु शब्दा परखिए और बिको पड़िया घर नार, सूरा ने जद परखिए रण बाजे तलवार। साधु री परीक्षा कैसे वे, साधु री परीक्षा शब्द सो व्या करे है। स्त्री री परीक्षा कद है, औरतरी के घर में बिको पड़े, जब घर में बिको पड़ जावे, विपरीत परिस्थिति आ जावे, तो भी वो अपने पति के साथ, अपने कुटुंब परिवार के साथ कंधों कंधों मिलाए चले है। जब पतो चले वास्तव में ये भली औरत है। जैसे हरिश्चंद्र राजा ने सजनों के ग्राज छोड़ना पड़ियो, तो तारामती खुद बिक गई पति के साथ। ऐसे ही सजनों महात्मा कहे कि वे संता ने पतो चल गयो कि ये फूलीबाई तो बहुत उच्च कोटि रा संत। रात्रि भर संत रुकिया और संत भ्रमण करते करते आगे गया सजनों। वे साधु काबुल जाए पहुंचा और जा राजा रेवे जसवंता। अब एक जोधपुरी तरफ ही, ये तो इधर तो नाम काबुल रो लिखोड़ो है, काबुल तो अफगानिस्तान री जो राजधानी है। हो सके कोई ऐसी जगह माते एक बहुत बड़ो सम्मेलन हो, जिके सम्मेलन में बहुत सा राजा जो है वो आयुड़ा हा।
और बड़ो भंडारो भी हो, संत महात्मा भी पधारिया। वे संत जी का फूली बाई रे